इमोशंस, फीलिंग्स, वो चीज़ें जिसे एक इंसान डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करता है। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ लोगों ने अभी तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करना या फिर समझ पाना नहीं सीखा होगा। एंड दैट्स नॉर्मल बिकॉज इमोशन होते ही इतने कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक पहली बार किसी से प्यार करना कितना वियर्ड लगता है ना। लाइक यू डोंट नो हाउ टू फील अबाउट इट। बस कुछ तो होता है। या फिर जब पहली बार आप किसी टेस्ट या रेस में सेकंड आते हो। एंड वो जब आप पहली बार किसी को खोते हो अपने क्लोज को। ये सारे इवेंट्स और भी पता नहीं कितने सारे लाइफ के मोमेंट्स होते हैं जब आप इतने सारे इमोशंस को फील करते हो और ये सारे इमोशन को समझ पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। लाइक इतने सारे पॉसिबिलिटी को प्रिडिक्ट कर पाना और एक परफेक्ट रिएक्शन करना या तो एक परफेक्ट एक्शन करना इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए सब लोग ना अपने एक्शंस की जगह इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं एंड ट्राई टू एक्ट रैशनली। एंड दैट्स काइंड ऑफ अ गुड ऑप्शन। बट रैशनली से ज़्यादा ना आई बिलीव टू बी इन काइंड। बट दैट्स पर्सनली माई ओपिनियन। ये सब बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक हो रहा है। लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। सिमिलरली एक लड़का शिगेओ कागेयामा ए मॉब ये सारी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था। बट एक फैक्टर था उसे एक नॉर्मल लड़के से अलग बनाती थी। दैट इज़ ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक इन द वर्ल्ड। आप लोग समझ रहे हो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक एक छोटा सा मेंटल ब्रेकडाउन और मॉब की पावर पे उसका खुद का कंट्रोल नहीं है। इसलिए मॉब अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपा के रखता था। लाइक लिटरली वो एक स्माइल नहीं करता था जस्ट बिकॉज ही डिडंट वांट टू हर्ट हिज लव्ड वन। मॉब डिसाइड करता है टू विजिट एन एक्सोसिएशन शॉप ताकि उसे ऐसे लोग मिलें जो खुद भी एक साइकिक है। तभी वो मिलता है रेगन अराटाका। रेगन एक ऐसे टाइप का कैरेक्टर है जिसे गॉड गिवन करिश्मा है। लाइक वो कोई आर्ग्यूमेंट कभी हार ही नहीं सकता। उसे नेचुरल टैलेंट ही ऐसा मिला है। बट एक चीज़ उसके पास नहीं थी। वो थी साइकिक पावर। जिस चीज़ का नाटक करके रेगन ने अपना बिजनेस चला रहा था ना, वो चीज़ रेगन पर है ही नहीं। रेगन स्ट्रेट अप एक फ्रॉड है। बट वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। जब मॉब रेगन से पहली बार मिलता है ना तो वो उसे पूछता है कि आप अपनी पावर्स को कैसे कंट्रोल करते हो। तो रेगन बोलता है कि हैविंग साइकिक पावर डजंट मेक यू लेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एवरीवन इज़ यूनिक इन डिफरेंट वे। लाइक कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है या फिर कोई स्टडीज़ में अच्छा है या फिर किसी के पास साइकिक पावर्स है। बट वो चीज़ें उसे दूसरों से बेटर नहीं बनाती है। यू हैव टू बी काइंड टूवर्ड्स अदर एंड नेवर यूज़ योर पावर्स अगेंस्ट एनीवन। और ये बातें ना मॉब को हिट होती है लाइक अ रे ऑफ होप। मॉब ने तभी अपने पावर को किसी के भी अगेंस्ट ना यूज़ करना एक रूल सा बना लिया था। रेगन की वजह से ना मॉब ने एक की लेसन ऑफ द स्टोरी सीखी। दैट्स नो वन इज स्पेशल। लाइक आप चाहे कितने भी स्पेशली एबल्ड बॉल हो विद डिफरेंट टैलेंट्स बट उसका ये मतलब नहीं हो जाता कि आपकी लाइफ ईजी होगी। ये लाइफ का वो लेसन है ना जो लाइफ कभी ना कभी सिखाता है। आफ्टर ऑल दिस ना रेगन डिसाइड करता है टू हायर मॉब एज अ पार्ट टाइमर बिकॉज मॉब के पास रियल पावर थी। ही कुड यूज मॉब टू हिज एडवांटेज। विदाउट कॉन्टेक्स्ट कैसा लगता होगा कितना बेकार इंसान है रेगन। बट वेट अंटिल यू हियर हिज होल स्टोरी। इन सीजन 1 मॉब ऐसे लाइफ जीता है ना लाइक ही डू थिंग्स जस्ट बिकॉज उसे बोला गया है। और कोई भी काम के लिए ज़रा सा भी मोटिवेशन नहीं है। अंटिल वन डे ही मेट अ गोस्ट। बिफोर एक्सेसिज्म वो उसे एक क्वेश्चन पूछता है कि डू यू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। और ये सुनने के बाद मॉब डिसाइड करता है टू टेक सम एक्शन। तो वो ज्वाइन करता है बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब बिकॉज ही वॉन्टेड टू बिल्ड मसल्स एंड ऑल्सो इम्प्रेस सुबोमे। मॉब का सोल मोटिव थ्रू आउट द सीरीज यही है ना, ही वांटेड टू इम्प्रेस सुबोमे एंड आस्क हर आउट। इस क्लब के मेंबर और दूसरे भी क्लब्स के मेंबर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मॉब के लाइफ में। वो लोग एक्सेप्ट करते हैं एक वीक लड़के को विदाउट एनी डाउट एंड प्रॉपरली ट्रेन करते हैं। दिस हेल्प मॉब्स टू बिल्ड सम कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो मसल्स बिकॉज टू जॉइन अ क्लब जिधर पहले से ही इतने जैक्ड बंदे हो और उनके साथ ट्रेन करना टेक सम रियल बॉल्स। बॉल्स से याद आया ये ग्रीन कलर का स्पिरिट टेम्पल। फ्रॉम द स्टार्ट जब वो मॉब से मिलता ना तभी से उसका मेन मोटिव था वर्ल्ड डोमिनेशन। जिसके लिए ना उसे मॉब की बॉडी को पोजेस करना था। सुनने में बहुत ईवल लग रहा होगा और स्टार्टिंग में वो ईवल ही था। ही वॉज जस्ट लुकिंग फॉर अ चांस टू बिट्रे मॉब। बट धीरे धीरे एज ही सी मॉब उसके लाइफ के डिसीजंस देखता है। वो रियलाइज करता है कि हाउ गुड ऑफ अ पर्सन ही कैन बिकम। वो लाइफ को एक नए एंगल से देखना शुरू कर देता है। मॉब का एक अलग ही इन्फ्लुएंस हो जाता है डिम्पल पे। देयर वॉज समवन अदर देन रेगन मॉब लुक अप टू एंड एनवी। मॉब का छोटा भाई रीत्सु। रीत्सु के पास वो सब था ना जो मॉब के पास नहीं था। लाइक ग्रेट एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, कॉन्फिडेंस एंड द एबिलिटी टू पुल। बट रीत्सु के पास एक चीज़ नहीं थी जो उसे बचपन से चाहिए थी। साइकिक पावर लाइक हिज ब्रदर। एट सम पॉइंट उसे साइकिक पावर मिल भी जाती है। बट इवन आफ्टर अचीविंग हिज गोल रीत्सु को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। लाइक कोई फीलिंग उसको अंदर ही अंदर से खा रही थी। एंड एक पॉइंट पर वो अपनी सारी चीज़ों के लिए ना मॉब पे ब्लेम करने लगता है। But after a heartfelt conversation between them, it makes him overcome his feeling and become Mob's biggest supporter.
और मॉब ना और ज़्यादा एनवी करने लगता है रित्सु को, बिकॉज रित्सु कैन ओवरकम हिज फीलिंग, समथिंग मॉब कुड नेवर। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मॉब के लाइफ में, लाइक मीटिंग हानाजावा। वो बेसिकली मॉब ही था बट उसे कोई बताने वाला नहीं था, जैसे रेगन था फॉर मॉब। तो वो ऐसे जीता था ना जैसे सब उसके नीचे है, लाइक कोई उसके लेवल का नहीं है। बट वो जब वो मिलता है मॉब को, एक साइकिक जो रिफ्यूज़ करता है अपनी पावर यूज़ करना अगेंस्ट एनीवन, वो नेग्लेक्ट करता है मॉब को। ही वॉन्ट टू शो ही सुपीरियर, बट मॉब स्ट्रेट ट्रू टू हिज वर्ड और अपनी पावर को यूज़ नहीं करता है, इवन एट सम पॉइंट जहाँ पर ना उसकी लाइफ लाइन पर आ गई थी। एट द एंड वो अनकॉन्शियस हो जाता है और उसकी बॉडी अनलिश करती है उसकी पावर। तभी हानाजावा रियलाइज़ करता है कि हाउ इनकम्पेरेबल ही इज़ टू मॉब, और वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। वो समझता है कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं है इस वर्ल्ड में। और ये पार्ट ना शो के मेन थीम को कॉम्प्लीमेंट करता है, दैट इज़ नो वन इज स्पेशल। सीजन 1 के एंड तक ये लग रहा था ना मॉब का वे ऑफ थिंकिंग, उसकी मास्टर की बात मानना वर्क्स, क्योंकि मोस्टली रेगन सही बोलता है। लाइक ये सीन जब मॉब द हैंड के मेंबर के लोगों से फाइट होने ही वाली थी ना, तभी रेगन भी वहीं था, थिंकिंग कि वो अपनी बातों में फंसा देगा और मॉब को बचा लेगा। एज सुन हैज़ ही टॉक विद देम, उसे पता चलता है कि ये वो बच्चे हैं जो कभी बड़े ही नहीं हुए, लाइक इन्होंने अडल्टिंग देखी ही नहीं है। तभी रेगन डिसाइड करता है टू रन। भले ही मेरे माइंड में कितना ही चल रहा था कि मॉब ये लोगों की उनकी प्लेस दिखा दे, उनकी औकात बता दे क्या है, बट एट द एंड मॉब एक बच्चा है। ही डजेंट नीड टू फाइट देम। लाइक मॉब की पावर की वजह से ना उसके पास एक ऑप्शन था, टू रन अवे। एज द ओनली अडल्ट देयर, रेगन ने जो भी कहा वो पॉइंट एक्यूरेट था। वेन यू फाइट पीपल हु हैव मर्डर ऑन देयर माइंड इज नॉट गुड फॉर अ चाइल्ड। इसलिए रेगन बोलता है इट्स ओके टू रन अवे समटाइम। बट एज मॉब लिव हिज लाइफ फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ही रियलाइज कि हर बार मास्टर रेगन की बात मानना इज़ नॉट द राइट चॉइस। लाइक हर टाइम वो अवेलेबल नहीं रह सकता है फॉर रेगन्स वर्क। तभी मॉब डिसाइड टू क्विट हिज जॉब एंड वी विटनेस रेगन्स रियल बैक स्टोरी कि वाई रेगन इज़ द वे ही इज़ राइट नाउ। वो दिखता एक फ्रॉड एक सेल्फिश पर्सन है हु ओनली केयर्स अबाउट मनी, बट रेगन ने कभी किसी का पैसा विदाउट रियल वर्क नहीं लिया। लाइक इन दिस सीन उसने मेंशन किया कि ही डिडंट चार्ज देम बिकॉज उन्होंने कोई एक्सोसिज्म ही नहीं परफॉर्म किया। जब रेगन पहली बार मिलता है मॉब से तो ही थॉट कि उसे कोई प्रैंक कर रहा है, बट तभी भी रेगन ऑफर टू हेल्प हिम। देयर इज नथिंग फोर्सिंग हिम टू डू दैट, he did that out of sheer kindness. He wanted to help him, and in return, he got something. That is Mob की psychic power. रेगन genuinely cares about Mob. It's not like he's perfect. सीजन 1 में हमें रेगन के एडवांटेजेस दिखाई गई, where in सीजन 2 we see Regan suffer. After this scene, where one time he failed to be a kind person, Mob realized कि not everything Regan says true. ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि where Mob see he's being used. It's like Mob realized he can't trust his master to solve every problem he has. So he decided to leave Regan. And after this, Regan tried to build his career because he started without Mob. So he can do it without him. और वो सक्सेसफुल भी होता है अपने बिजनेस में, गेनिंग अ लॉट ऑफ फेम एंड पॉपुलैरिटी। इवन वो टीवी पर भी आता है, बट वो एक सेटअप था टू डिफेम रेगन एंड प्रूव ही इज अ फ्रॉड by someone who wanted revenge. Regan suffered a loss in his own strength and is made to look like an idiot. At this point, Regan सब कुछ हार चुका था. He lost as a psychic, he lost as a fraud. Without mob वो कुछ भी नहीं था. Until he realized कि उसे mob की ज़रूरत है. Not because he want to use him, but as a friend he needs him. At the end of the arc, we see Regan acknowledging Mob, keeping his pride aside and appreciating Mob, and realizing how much he really cares about Mob. आफ्टर ऑल दिस रेगन सोचता है कि वो उसे सब सच बता दे, कैसे उसके पास कोई साइकिक पावर नहीं है। बट फॉर मॉब दिस थिंग डजंट मैटर। ही स्टेज विथ रेगन एंड हेल्प हिम बिकॉज ही बिलीव्स रेगन इज अ गुड पर्सन। सीजन 3 में जब वो पॉइंट आता है जब मॉब वॉज रेडी टू आस्क सुबुमे आउट, तभी वी विटनेस द बेस्ट एंडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एन एनिमे। मॉब अपने इमोशन पे कंट्रोल खो देता है और स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग एवरी आइडियल ही स्टैंड फॉर, डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था। उसे रोकने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, बट ही वॉज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम। हानाजावा के साथ इतने क्लोज कनेक्शन के बाद भी वो होश नहीं आता है, इवन उसका भाई उसे नहीं उठा पाता है। बट द ओनली पर्सन हु कैन सेव हिम वॉज रेगन आराटाका। एट द एंड रेगन मॉब को बताता है कि वॉट ही इज। ही टेल मॉब ही इज अ फ्रॉड, ही हैज नो साइकिक पावर एंड ऑलवेज यूज्ड हिम। एट दैट मॉब कुछ नहीं बोलता है, ही स्टेज देयर इन जेन्युइन शॉक। उसे पता ही नहीं था इस बारे में। He doesn't hate his master about him lying.
मॉब को समझ ही नहीं आता है व्हाट टू फील एट दैट पॉइंट। ही वाज़ टू ओवरवेल्म्ड अबाउट एवरीथिंग, लाइक एक नॉर्मल टीनेजर की तरह। ही वाज़ जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग, जैसे हम नॉर्मली अपने लाइफ में नहीं करते हैं। वो अपने पूरे लाइफ में ना ये डर में जीता था ना, व्हाट वुड हैपन इफ ही अनलीश्ड हिज ट्रू पोटेंशियल एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट डियर्स टू हिम। बट रेगन ने ये प्रूव कर दिया ना कि सिर्फ उसकी एक डार्कर और सेल्फिश साइड नहीं है। देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु हैव सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम। लाइक रेगन की डार्कर साइड वाज लाइंग एंड यूजिंग अदर पीपल। मॉब रियलाइज कि नॉट एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, समटाइम वी गॉटा एक्सेप्ट समथिंग एज ग्रे। और हाँ, सीरीज की एंडिंग में ना एक क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट है कि मॉब गेट रिजेक्टेड बाय सुबोमे। At the end में we expected a good heroic happy ending, but as in Mob's psycho fashion, I guess not everyone is special, not even Mob.